बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये आ गई हमारी MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2023 की। इसकी जो टोटल मार्क्स वो है 10 है और उसकी जो लास्ट डेट है सबमिट की वो है 19 मई है। तो काइंडली से टाइम पे सबमिट करवा दीजिएगा। दूसरे कि इसकी जो इंस्ट्रक्शन है एक बार तमाम आप स्टूडेंट जो हैं एक बार इंस्ट्रक्शंस को जो है इसकी रीड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं आपकी असाइनमेंट करेक्ट भी होगी तो आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो काइंडली तमाम स्टूडेंट एक बार इंस्ट्रक्शन को ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा। तो मैं सीधा चलता हूँ आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस की तरफ। आपका क्वेश्चन जो है वो इस केस से रिलेटेड है। तो पहले केस को स्टडी कर लेते हैं, समझ लेते हैं केस में हमारे को क्या बताया गया है। तो सबसे पहले केस में हमें क्या बोल रहे हैं कि अल्फ़ा एंड गामा आर फ्रेंड्स सिंस देयर चाइल्डहुड। कह रहे अल्फ़ा और गामा जो हैं वो दोस्त हैं बचपन से। दे हैव गॉट होल ऑफ देयर एजुकेशन इन एवरी स्कूल जॉइंटली। ये उन्होंने अपनी एजुकेशन जो है एवरी स्कूल में मतलब यानी कि हर जितनी भी एजुकेशन थी उन्होंने साथ मिल के हासिल की है। Recently, both of them have graduated from a local business school getting degrees in business management। कह रहे रिसेंटली तौर पे मतलब अभी दोनों ने ग्रेजुएट किया लोकल बिजनेस स्कूल से, डिग्रीज ली हैं बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर। आफ्टर दिस ग्रेजुएशन, इस ग्रेजुएशन के बाद दे डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ ऑनलाइन कार रेंटल। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने सोचा क्यों ना एक बिजनेस खड़ा किया जाए, स्टार्ट किया जाए ऑनलाइन कार रेंटल का। फॉर दैट पर्पस, इस पर्पस के लिए दे गॉट डेवलप अ मोबाइल एप्लीकेशन। तो उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया जिसको नेम दिया कार्ग। दैट कैन बी रन ऑन ऑल एंड्रॉयड एंड एप्पल स्मार्टफोन्स, जो कि तमाम एंड्रॉयड और एप्पल स्मार्टफोन पर रन की जा सकती है, मतलब चलाई जा सकती है। Further, they shared their business plan with a professional promoter to set up a new business entity। Further ज़्यादा उन्होंने ये किया ज़्यादा से ज़्यादा कि उन्होंने अपना जो बिजनेस प्लान था शेयर किया प्रोफेशनल तौर पे जो प्रमोटर था उसके साथ अपने सेटअप को बनाने के लिए न्यू बिजनेस एंटिटी के लिए। तो नीचे क्या करें, विद ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन the new entity has been successfully registered on 5th January 2023 with the CCAP as a limited liability company in the name of Alpha Limited। उन्होंने कहा तमाम नेसेसरी जो भी इनको डॉक्यूमेंट्स की नीड थी वो तमाम प्रोसेस करने के बाद उन्होंने सक्सेसफुली कामयाबी से अपना जो बिज़नेस था उसको रजिस्टर्ड करवाया और जो 5 जनवरी ऑफ 2023 को हुआ और उसका नाम रखा गया अल्फ़ा लिमिटेड। इट वाज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ ₹5 लाख डिवाइडेड इनटू 25,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच ऑन 20 ऑफ जनवरी। अच्छा, फिर इसको रजिस्टर करने के बाद उसको जो कैपिटल रखा गया वो 5 लाख रखा गया और उसको डिवाइड किया गया 25,000 में ऑर्डिनरी शेयर्स में, जिसमें से 20 रुपये का ईच जो है शेयर फिर पड़ता है आपको। इसमें आपको सिंपली में जो कंपनी जब क्रिएट होती है, अच्छा इसमें ये बताया जा रहा है जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं ना पहले उसकी वैल्यू निकाली जाती है, कितने उसके यानी कि इन्वेस्ट पैसे हैं उसके अंदर। अब यहाँ पर 5 लाख है उसका कैपिटल है उसको फिर जब डिवाइड किया गया 25,000 में उसके मिसाल के तौर पर 4 हिस्सों के हिसाब से ऑर्डिनरी शेयर जो थे उनको डिवाइड किया 25,000 के हिसाब से, जिसमें से ईच शेयर जो बन रहा था वो 20 रुपये का बन रहा था। ऑन 20 ऑफ जनवरी द न्यू कंपनी ऑफर्ड 15,000 शेयर्स एट पार टू द जनरल पब्लिक। 20 जनवरी को कंपनी ने ऑफर किए 15,000 शेयर जनरल पब्लिक के लिए। ऑन 23 ऑफ जनवरी द कंपनीज बैंक इन्फॉर्म इट दैट एप्लीकेशन मनी ऑन 40,500 शेयर्स 14,500 shares has been received from the general public in the company's bank account। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी को
कंपनी के बैंक ने उनको इन्फॉर्म किया कि एप्लीकेशन मनी के थ्रू 14,500 शेयर जो हैं वो अभी तक रिसीव हो चुके हैं, और जनरल पब्लिक कंपनी में जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर अल्फाज मैनेजमेंट एलोकेटेड शेयर्स टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन 31 ऑफ जनवरी 2023। अल्फा मैनेजमेंट जो का शेयर थे उन्होंने तमाम अपने एप्लीकेंट्स के साथ 31 जनवरी को शेयर किए। ये तो हमारा केस हो गया। सिंपली इसमें बताया क्या, दो दोस्तों के बारे में बताया जो 55 से 60% ग्रेजुएशन भी जिन्होंने साथ की। उसके बाद उन्होंने आपस में एक एप्लीकेशन बनाई एक कार के नाम से, जो कि एंड्रॉयड और एप्लीकेशन दोनों पे रन हो सकती थी, दोनों पे चल सकती थी। उसके बाद उन्होंने एक प्रोमोटर जो होता है उससे कांटेक्ट करके एक बकायदा ऑफिशियली अपने बिजनेस का नाम लिखा, सोचा, फिर बाद में तमाम डॉक्यूमेंट्स के बाद उसको ऑर्डर पक्का रजिस्टर करवाया, कंफर्म कराया और उसका नाम कंफर्म कराया जो कि अल्फा लिमिटेड रखा गया। उसके बाद उन्होंने बीच में जो शेयर्स के लिए कितनी वैल्यू थी कंपनी की वो बताया, और तमाम शेयर्स के फिर रेट डिसाइड हुए। उस बाद लास्ट में ये बताया गया कि उनके जो कंपनी का अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उसमें अब तक कितने शेयर खरीदे जा चुके। तो ये हमारा प्रॉपर एक केस था, ये हमें बताया गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा है, इसमें क्या पूछ रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल प्रेजेंट इन द केस डिस्क्राइबिंग ब्रीफली द ईच काइंड। फिर अब आपको ऊपर एक केस बता दिया गया, इसमें शेयर्स की बात हुई है। अब हमें बताया कौन से शेयर्स के बारे में बात हुई है, और हर जो आपका शेयर है उस काइंड को आपने डिस्क्राइब करना है। वो शेयर अब मुख्तलिफ किस्म के शेयर्स हैं, उनको हमने डिस्क्राइब करना है। आप देखिए मार्क्स के हिसाब से अगर देखिए 2 को ने डिवाइड किया, 5 पॉइंट्स दिए। अब हमें क्या करना है, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें टोटल 5 हमें प्रेजेंट करना पड़ेंगे काइंड्स, ताकि जो अगर एक जो पॉइंट है वो एक 2 नंबर का है तो टोटल 5 करेंगे तो टोटल हमारे 10 मार्क्स हो जाएंगे। 5 काइंड्स हमने मेंशन करेंगे तो हमारे टोटल 5 जो है आंसर का पॉइंट लिखने के बाद हमारे टोटल मार्क्स जो 10 हमारे को दिए गए हैं इस असाइनमेंट के रखे गए हैं तो हमें पूरे मिल जाएंगे। तो सिंपली चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यह आ गया हमारा सॉल्यूशन। तो यह गया हमारा सॉल्यूशन। सिंपली हमने मेंशन किया द काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल प्रेजेंट इन द केस विद ईच काइंड आर एज फॉलो। हमने जो कैपिटल प्रेजेंट किया शेयर कैपिटल हर काइंड के लिहाज से जो उसके शेयर्स हैं वो हमने यहाँ नीचे मेंशन किए हैं। नंबर 1 जो है वो है अथोराइज शेयर कैपिटल। इसमें क्या है, इट रेफर्स टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी इज अथोराइज टू इशू टू द पब्लिक। कह रही ये रेफर कहता है मैक्सिमम जो अमाउंट थी कैपिटल की कंपनी की जो अथोराइज की थी, इशू की गई थी पब्लिक को। इन दिस केस, इस केस के अंदर द अथोराइज शेयर कैपिटल जो अल्फा लिमिटेड का था वो 5 लाख था। मतलब जो अथोराइज शेयर कैपिटल बनाया दिया गया था कंपनी को वो 5 लाख था, जिसमें से उसको डिवाइड किया था 25,000 ऑर्डिनरी शेयर्स में, जिसमें से ₹20 ईच पे पड़ रहे थे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट अथोराइज शेयर कैपिटल। तो सेकेंड पॉइंट की तरफ जाते हैं। सेकेंड है हमारा इशू शेयर कैपिटल। इशू शेयर कैपिटल में क्या कह रहे हैं, इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ अथोराइज शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी हैज ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। कह रहे ये जो रेफर करता है, पार्ट करता है अथोराइज शेयर को कैपिटल के कंपनी को, और ऑफर करता है पब्लिक को सब्सक्रिप्शन। इन दिस केस, इस केस के अंदर अल्फा लिमिटेड ऑफर 15,000 शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। तो अल्फा लिमिटेड ने तकरीबन 15,000 शेयर के करीब रेफर किए जनरल पब्लिक को। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, उसके बाद जो है सब्सक्रिप्शन शेयर जो कैपिटल है उसके बारे में बता रहे हैं कितने शेयर्स की जो है सब्सक्रिप्शन हुई थी। ये कह रहे हैं इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ इशू शेयर कैपिटल दैट हैज़ बीन सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। कह रहे जो उन्होंने शेयर किए थे पब्लिक के साथ, उसमें जो सब्सक्रिप्शन हुई थी पब्लिक ने की थी वो उसके बारे में है। इन दिस केस, इस केस के अंदर, इस केस में अगर देखा जाए तो जनरल पब्लिक के जो सब्सक्राइब किए थे
वो 14,500 शेयर थे अल्फ़ा लिमिटेड के। तो टोटल जो सब्सक्रिप्शन जो हुई थी वो 14,500 शेयर्स की सब्सक्रिप्शन हुई थी, जबकि कंपनी जो ऑफ़र किए थे वो 15,000 थे। आगे पढ़ते हैं नंबर 4 के पॉइंट की तरफ। नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। इसमें क्या कह रहे हैं, इसकी कॉल्ड अप शेयर क्या होता है, ये रेफर करता है, रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी हैज़ डिमांडेड फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। कह रही ये उस कैपिटल को कहते हैं जो कंपनी डिमांड करती है शेयर होल्डर से। इन दिस केस, अगर केस के हिसाब से देखा जाए, अल्फा लिमिटेड हैज़ नॉट डिमांडेड एनी अमाउंट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर एज इट ऑफर इट्स शेयर्स एट पार। कह रहे इस केस के अंदर अगर देखा जाए तो अल्फा लिमिटेड ने कोई डिमांड नहीं की अपने शेयर होल्डर से किसी भी शेयर्स को ऑफर से रिलेटेड। नंबर 5 है पेड अप शेयर कैपिटल। अच्छा, पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है, इट्स रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल, वो रेफर करते हैं अमाउंट ऑफ कैपिटल को शेयर होल्डर के साथ हैव एक्चुअली पेड टू द कंपनी, जो एक्चुअली तौर पे कंपनी को पे कर चुके हों। इन दिस केस, इस केस के अंदर जो हमें बताया गया, इस केस के मुताबिक द सब्सक्राइबर्स पेड अप द एप्लीकेशन मनी ऑन 40,500 शेयर्स टू अल्फा लिमिटेड। तो सब्सक्राइबर थे, उन्होंने पेड किया एप्लीकेशन को, मनी जो पे किया वो 14,500 शेयर्स हैं अल्फा लिमिटेड को। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।